आरबीआई द्वारा 2000 रुपए के नोट को वापस लेने के फैसले का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं वेद जैन, अर्थशास्त्री हैं। पहला सवाल यह है कि आरबीआई ने अपने रिलीज में ये कहा है कि 10.8% जो 2000 रुपए के नोट हैं अब भी सर्कुलेशन में, जितने सर्कुलेट किए गए थे उससे 10.8% अब भी हैं, उनका इकोनॉमिक वैल्यू करीब 3.5 लाख करोड़ है। इसको अगर विड्रॉ किया जाता है तो इसका अर्थव्यवस्था के लिए क्या मतलब? देखिए, अर्थव्यवस्था को अगर आप एक पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें तो जो कैश इन सर्कुलेशन होता है वो अपने आप में एक अर्थव्यवस्था का एक ऑयल है, लुब्रिकेंट है, जिससे अर्थव्यवस्था चलती है, घूमती भी है। बैंक का डिपॉजिट है ये, और कैश भी होता है। अब आज की डेट में जब 10.8% हम जिसे कहते हैं 3.5 लाख करोड़ के करीब जो आज की डेट में सर्कुलेशन में है, अब आरबीआई की इस जो अनाउंसमेंट है, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ये लीगल टेंडर कंटिन्यू करेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि जिस डेट को आरबीआई ने अनाउंसमेंट कर दी तो परसेप्शन पब्लिक में, बिजनेसमैन में, दुकानदार में अंदर होगा कि भाई ये नोट के आज की डेट में मेरे लिए तकलीफ कर सकते हैं, अगर ज़्यादा कम कहूँ तो इस बात में। तो मीनिंग देयर बाई आपने आज की डेट में लगभग अपनी सर्कुलेशन में से 10% करेंसी को विड्रॉ कर दी है, और 10% करेंसी विड्रॉ करने से जो इकोनॉमिक की एक्टिविटीज़ है और जो इकोनॉमिक की दायरा घूमता है, जो सर्कल घूमता है, तो उसका उस लेवल पे इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। क्योंकि जो आम आदमी सर्कुलेशन में जो कैश होता है, ये नहीं कह सकते कि भाई जो आज की डेट में 30 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो कैश सर्कुलेशन में है उससे इकॉनमी चल रही है, घूम रही है, लोग बाजार में जाते हैं, खरीदते हैं, सामान करते हैं, और आज आप में 10% इकॉनमी में से उसको शक कर लें तो जो नॉर्मली जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्राइम लैंडिंग रेट वगैरह बढ़ाता है तो उसका कारण क्या होता है कि वो एक रेट बढ़ा के चाह रहा है कि जो मनी सप्लाई है उसको रोक लिया जाए, और जब मनी सप्लाई होती है तो उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे कहीं ना कहीं नुकसान आता है। तो ये दोनों विरोधाभास होते हैं, इसलिए बैलेंसिंग करने का प्रॉब्लम आता है। जो आपने अमेरिका में देखा पुरानी की प्रॉब्लम आई, वो ये आई कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट हाई हो गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में अगर इंडिया में देखा जाए, अभी 10% की करेंसी का उद्देश्य ये था कि इसको एकदम विड्रॉ कर लिया, तो उससे कहीं ना कहीं ये मान के चलिए थोड़ा सा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे इसका फ़र्क पड़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर थोड़ा सा असर तो आएगा। कितना समय लगेगा पूरा रिकवर करने में, ये करेंसी कितनी जमा होती है और इसमें से कितनी बाहर निकल कर आती है, ये अपने आप समय बताएगा, लेकिन समय तो लगेगा, इसमें से समय लगेगा। तो किस तरह का असर हो सकता है अर्थव्यवस्था पर? अगर 2000 रुपए के जो नोट अब तक सर्कुलेशन में थे उसमें से जो 10.8% अभी बचे हुए हैं उसको अगर विड्रॉ किया जाता है तो उसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, मैं कहूँगा कि सब्सटेंस में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि सरकार का कहना है कि आप जाइए नए ले लीजिए, और जो अब 2 दिन में क्लैरिफिकेशन आए हैं, स्टेट बैंक ने भी दिया है, आरबीआई के गवर्नर ने भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि हम 30 सितंबर तक भी लीगल टेंडर रहेंगे, उसके बाद भी हम ये नहीं, हम पब्लिक को इनकरेज कर रहे हैं कि जमा करा दें, लेकिन भी करें। लेकिन क्या होगा कि 19 मई के बाद हर दुकानदार के किसी के पास जाएंगे 2000 का नोट लेने में, वो झिझकता है उस पैसे को लेने में। अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है तो वो कहता है चलो मैं मुसीबत ले लेता हूँ, उसमें करता हूँ, लेकिन कम है तो वो कहेगा मैं नहीं लूँगा इसको। वो कहता है कि आपकी समस्या मैं अपने अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र करूँ, मैं क्यों जाऊँ बैंक में जमा कराने के लिए। और सबको 2016 का कुछ अनुभव है जिसमें लोगों को कुछ दिक्कतें भी आई, वो तकलीफ आई। हालांकि उस समय का डिमोनेटाइजेशन और ये डिमोनेटाइजेशन में डिफरेंस है, लेकिन पब्लिक की जो शक और पब्लिक का जो सोच होती है वो बहुत लिमिटेड है सोचने का, तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी चिंता की बात होती है, तो वो इम्पैक्ट आ गया। वो आने से जो सर्कुलेशन से विड्रॉ है तो उससे कहीं ना कहीं वो आपको इकोनॉमी को, जो मैंने कहा पहले भी, कि इफेक्ट करेगा इन द सेंस कि जब परचेजिंग 30 लाख करोड़ से जो इकोनॉमी घूम रही थी और वो 27 लाख करोड़ से घूमेगी तो उसका चैलेंज तो आएगा कहीं। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड पर कुछ असर आ सकता है इसके बारे में, क्योंकि और भी देखिए क्या है कि ये कहना तो बहुत ठीक लगता है कि भाई 2000 के नोट हमने उस समय इशू किए थे इसलिए कि 500 वाले वो जो 1000 के नोट हमने 500 के नोट डिमोनेटाइज किया तो जल्दी करेंसी लानी थी। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि आज की डेट में 2000 के नोट जो बाजार में हैं, जो एक आपके डेली यूज़ के लिए एक नेसेसिटी भी बन गए थे। आपको पर्स में कुछ पैसे रख के जाने हैं तो 500 के नोट रखते हैं, और आपको 10,000 रुपये रखने हैं तो 20 नोट रखते हैं जो पर्स हैवी होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, आप 2,000 के नोट रखते हैं, 2-3 500 के नोट रखते हैं। कोई पेट्रोल भरवाना पड़ जाए, कोई खर्चा कहीं करना पड़ जाए, कोई हाईवे पे आपको तकलीफ आ जाए, कोई आपको कोई खाने पीने की कोई तकलीफ आ जाए तो आप उस पैसे रखते हैं। तो ये जितने, मेरा ऐसा मानना है कि 3.5 लाख करोड़ जो पब्लिक में, आम जनता के पास इधर उधर किसी न किसी रूप में घूम रहे हैं, और कितना ब्लैक मनी है, कितना करप्शन का पैसा, ये तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये एक अर्थव्यवस्था का और डेली रूटीन का पार्ट है। और
इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर वो डेली रूटीन के पार्ट से निकलता है और वो जमा होगा आएगा, उसमें समय लगेगा, तो उस समय तक की अर्थव्यवस्था का चुनौती बनी रहेगी। चुनौती रहेगी और कुछ बिजनेस पर असर पड़ेगा, क्योंकि लोग, जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारे दुकानदार झिझक रहे हैं, तो वो तो पड़ेगा। देखिए, जो भी किसी दुकान पे आज आप जाके 2000 का नोट देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से इसको एक्सेप्ट कर रहा है। जो भी मार्केट में जो जैसी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं कि रेजिस्टेंस है, हालांकि अब ये 2 दिन से जो क्लैरिफिकेशन आया है, इससे थोड़ा सा तो रिलैक्स होना चाहिए एटमॉस्फेयर, और लोगों को लगना चाहिए कि इसकी तकलीफ नहीं आएगी और नॉर्मल वर्किंग में आप जमा कराइए, बैंक भी कोई वर्किंग नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि ये डर हो सकता है अगले 1 हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक ये पूरी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं आती तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर असर आ सकता है। और दूसरा 30 सितंबर तक समय है, तो एक लॉन्ग टर्म इसका क्या असर होगा, उसके लिए थोड़ा एसेस करने में समय भी लगेगा आपको? देखिए, 30 सितंबर का समय तो देखिए रीजनेबल है, 4 महीने का पीरियड दिया है। और जो आज आरबीआई गवर्नर साहब ने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है हम 30 सितंबर को बंद कर देंगे, इसके बाद भी इस पीरियड को एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा इसमें एक थोड़ा सा सवाल यह है कि जो उद्देश्य है क्लीन मनी का, वो उद्देश्य थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो करेंसी में जो कॉन्फिडेंस है, वो उसके ऊपर कितना असर पड़ेगा, ये अपने आप में एक प्रश्न है। इसलिए है कि आज एक देश की करेंसी एक तरह का प्रोमिसरी नोट है, और वो लोग विश्वास करते हैं कि ये पैसे बिल्कुल पक्के हैं। अब किसी भी डेट को उसको बंद करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ तो रह ही जाएगा, 1% 2% किसी के पास, और फिर इसमें कहा जाए कि सब ये अब वैलिड नहीं होगा, तो वो लोगों को एक चिंता की बात बनी रहेगी कि जब तक कोई ज़रूरी है तो मैं इस काम को करूं, वरना नहीं करूं। और मैं अगर विश्व की पर्टिकुलर अमेरिका की US डॉलर को देखूं, तो उनकी करेंसी में जो कॉन्फिडेंस है ग्लोबल का, वो यही है कि भाई आपने कहीं भी वर्ल्ड में खड़े होंगे तो वो करेंसी कैश हो सकती है, और कितनी पुरानी हो कितनी नहीं हो। उनके यहाँ भी क्लीन करेंसी का कंसेप्ट है, लेकिन वो दूसरा कंसेप्ट है, वो बैंक वाले जब पुराने नोट आ जाते हैं तो उसको इशू नहीं करते हैं। लेकिन पब्लिक को कभी नहीं कहा जाता कि आप वो सरेंडर कर दीजिए और नए नोट ले लीजिए, वो नहीं कहा जाता, और इसके बाद ये नोट वैलिड नहीं होंगे। तो मेरा कहना है कि कहीं ना कहीं हमें भी भारतवर्ष को, क्योंकि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कह रहे हैं और करनी भी चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें करेंसी में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने के साधन और बढ़ाने चाहिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। दिल्ली से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।